अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का पहला लेक्चर ऑनलाइन सेशन का है और टॉपिक है सेंटेंस एनालिसिस। और उसके बाद हम सेंटेंस एनालिसिस के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने इस बुक से पढ़ने हैं और सेंटेंस एनालिसिस हम रेन एंड मार्टिन से पढ़ने हैं। वो कैसे हमने ये सारे लेक्चर्स को कंपाइल करना है, व्हाट्सएप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं आपको मिलते रहेंगे। आइए अब सेंटेंस एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। तो ये भी बात माननी पड़ेगी कि सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो वर्ड्स का भी हो सकता है। इसी तरह प्रेडिकेट एक वर्ड का हो सकता है और प्रेडिकेट दो वर्ड्स का भी हो सकता है और उससे भी ज्यादा हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब वाला जो पार्ट है पूरा, वो हम प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जांपल, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। एक वर्ड के भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के भी हो सकते हैं। एग्जांपल, डॉग्स बार्क। डॉग्स एक सब्जेक्ट है, यानी एक वर्ड का सब्जेक्ट, बार्क एक दूसरे वर्ड का सब्जेक्ट। तो एक वर्ड ये होगा, एक ये होगा, यानी प्रेडिकेट भी एक वर्ड का, सब्जेक्ट का भी एक ही वर्ड है। उसके बाद और सेवरल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स का भी हो सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बहुत सारे वर्ड्स का हो सकता है। एग्जांपल, द सन गिव्स लाइट, यानी वर्ब से लेके यहां तक जो पूरा पार्ट है आपका, ये है प्रेडिकेट का पार्ट। द सन, द एक, सन दो, यानी दो पार्ट हैं, दो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के, यानी सब्जेक्ट दो वर्ड्स का भी हो सकता है। गिव्स लाइट, यानी यहां पे भी दो वर्ड्स हैं, तो ये आपका है वर्ब, यानी प्रेडिकेट कह सकते हैं। इसी तरह माय फादर, यहां तक आपका सब्जेक्ट, गेव मी अ वॉच, यहां पे पूरा जो है प्रेडिकेट है, तो माय फादर आपका सब्जेक्ट है दो वर्ड्स का, गेव मी अ वॉच, गेव वर्ब है, एक दो तीन चार वर्ड्स का, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। तो इसी तरह द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, तो द फ्लेम्स जो है आपका सब्जेक्ट है, स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन ये पूरा आपका है प्रेडिकेट। तो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले पार्ट में ही आया करता है, नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज डन। जैसे एग्जांपल, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हर्ड। अब अगर इसमें हम सब्जेक्ट फाइंड करें तो हमें पहले पार्ट में नहीं मिलेगा, हमें यहां पे मिल रहा है बीच में द शेफर्ड, क्योंकि बात शेफर्ड की हो रही है, मेन सब्जेक्ट यहां पे शेफर्ड है। तो इसी तरह सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि पहले पार्ट में आ जाए, बाद में भी आ सकता है। तो सेंटेंस को आप इस तरह कह सकते हैं, द शेफर्ड हर्ड अ बार्किंग साउंड। इसको इन्वर्जन कर सकते हैं, सेंटेंस को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन, यानी प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन करता है उसको हम पूरा प्रेडिकेट कहते हैं। तो बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी सिंपल एंड कंपाउंड। सब्जेक्ट जो है सिंपल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका कंपाउंड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। एग्जांपल, अली एंड आसिफ, ये एक सब्जेक्ट है, यानी यहां पे ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड कहते हैं मिक्सचर को, दो को। अली एंड आसिफ वांट हंटिंग एंड ड्राइविंग। अब हंटिंग एंड ड्राइविंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जेरेंड के फॉर्म में, तो वांट वर्ब है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा प्रेडिकेट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये आपका कंपाउंड प्रेडिकेट है, यानी ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो ये है आपका सेंटेंस एनालिसिस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो इस बुक से एक्सरसाइज नंबर 1 मौजूद है, रेन एंड मार्टिन के पेज नंबर 4 पर अवेलेबल है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है जेरंड भी हो सकता है, सब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है। वो कैसे? रीडिंग इज माय हॉबी। अब जेरंड क्या होता है? जेरंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब नाउन का काम करे। एग्जांपल, रीडिंग इज माय हॉबी, तो रीडिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। इज माय हॉबी ये प्रेडिकेट है। तो
इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी सब्जेक्ट कहला सकता है। तो टू गो विदाउट यू ये सब्जेक्ट का पार्ट है। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। जब भी लगता है ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। इसके बाद इसी तरह टू गो विदाउट यू वुड नॉट बी एनी फन। तो ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट है और ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है। तो इर ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म है। इज ह्यूमन जो है आपका प्रेडिकेट है। तो यहां तक था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब। एक्सरसाइज मैं इसे रेन एंड मार्टिन से आपके साथ शेयर करता हूं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।